स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज खान सर का जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट आई है तो उसी का आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और अगर आप लोग को पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। तो गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व दिशा में है। तो सर्वाधिक जो पूर्व में है वह किशनगंज है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा जिला है, तो वह गया जिला है। और गया जिला बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। ठीक है, ये भी बात दोनों याद रखना है कि गर्म जिला भी है और ठंडा जिला भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन आईपीएल में अब तक सबसे तेज और शतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो सबसे तेज और शतक आईपीएल में बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं यशस्वी जायसवाल, जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, चलिए और आईपीएल जो 2022 में जो हुआ था 2023 में वो कौन जीता है, तो सीएसके ने जीता है। किसको? गुजरात टाइटंस को हराकर। और सीएसके 5वीं बार मुंबई का बराबरी कर लिया है। अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना यह सूर्य सेन ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम जनसंख्या योजना पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दमन एवं दीव में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी वैश्विक समस्या है। तो निम्नलिखित में कौन सी वैश्विक समस्या यानी पूरे विश्व में, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण जो करता है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद कितने के तहत है। तो यह अनुच्छेद 61 के तहत है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार कैसे हैं, तो यह है संविधान के संशोधन में। संविधान के संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान यह जबलपुर में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों इस टाइप का एक प्रश्न आपसे पूछेगा, तो गैर पारंपरिक और अपारंपरिक, तो ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ गैर पारंपरिक है तो यहाँ वायु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो सीएफसी है। कौन है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो नॉर्वे में होती है। इसका कारण क्या है, तो SO2 और NO2। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है। तो रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका में होता है। तो ऑप्शन है शिरा है, धमनी है, कोशिका है, सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, SO2 और NO2 के कारण। और सबसे ज्यादा नॉर्वे में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो नॉर्वे ओस्लो में होती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा जो 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितना जायज होना चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा 0.5 ppm हो जाना चाहिए। ठीक है, 0.5 ppm। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। तो जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को कौन ग्रहण कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेढक।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा। तो अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त कौन कर देगा। तो यह आपका कर देगा नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, इनमें से सभी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है। तो रेडियो तरंग में या आयन मंडल करती है। और क्षोभ मंडल में जितना भी मौसमी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में होती है। सब ताप मंडल में पक्षाभ मेघ, एक आपसे पूछेगा कि मेघ का प्रकार बताना है, तो जो पक्षाभ मेघ होता है वह समताप मंडल में होता है, ठीक है। और इसमें वायुयान वगैरह उड़ाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला इसमें से बताना है। तो जो कार्बोनिक अम्ल का इसमें फॉर्मूला ऑप्शन हो जाएगा CH3COOH, राइट आंसर हो जाएगा। और C6H5 फिनॉल का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, उस विधि को हैबर विधि कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य सहित सभी तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को दिया गया है। किसको? मैडम क्यूरी को, मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक बार फिजिक्स में और एक बार रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य है। अगला प्रश्न है कि यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। अब देखिए नागी बांध किसके लिए है। तो यह पक्षियों के लिए नागी बांध। और ये नागी बांध कहाँ है। तो जमुई जिला में है। कहाँ है? जमुई में जो है। अगला प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर जो है ना किस रूप में जाना जाता है। तो सखी केंद्र के रूप में, वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 हो जाएगा, ठीक है। और दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961 में जो हुआ था, इसी में पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसी में बुलाया गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो 30 का बी हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। और अगला प्रश्न है कि किस नदी के तट पर हाइडेस ब्रिज का युद्ध लड़ा गया था। तो यह झेलम नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। तो हाइडेस ब्रिज के युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत को 161वां स्थान मिला है। और हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बांगा। कौन बन गए हैं? अजय बांगा बन गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने भारत का प्रथम गांव बनाया है कहां पर। तो भारत का प्रथम गांव BRO ने माना उत्तराखंड में बनाया है। कहां बनाया है? माना उत्तराखंड में। और माना नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में दर्रा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। तो किसी पदार्थ का जो क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। अभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाने के कारण दाब बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है। तो द्विबीजपत्री पादप होता है उसका जो पर्ण होता है वह पार्श्विवेय होता है। क्या होता है? पार्श्विवेय होता है। अगला प्रश्न है कि मूली एक रूपांतरित रूप है। तो मूली एक रूपांतरित है ना, यह जड़ का है, ठीक है। मूली एक रूपांतरित जड़ है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी के क्षेत्र में जाना जाता है और इन्होंने मटर के पौधे पर इसका खोज किए थे, ठीक है, जिसमें 7 विलक्षण गुणों का इनको पता मिला था। अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, ये बात याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न बनाने के लिए क्या करिएगा, जितना पूछेगा उससे 1 बढ़ा दीजिएगा।
तो क्या हो जाएगा 12, 12 में 2 से गुना भाग दे दीजिएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो B2CD B-BCD4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 43 का B2 है, तो यहाँ पर B2CD है, तो इसका 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी हो तो दक्षिण क्या बनेगा। तो इसी प्रकार दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद क्या होगा। तो मंगलवार 79 दिन, तो 79 है, 79 को 7 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा 2 आएगा। तो मंगलवार के 2 दिन बाद गुरुवार आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में करना है कि एक पेड़ में हमेशा क्या होता है। तो एक पेड़ में हमेशा जड़ होती है, बिना जड़ का पेड़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है। तो भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य झारखंड है। कौन है, झारखंड है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है उसी को क्या कहते हैं, संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए जो योजना का नाम है वह आपका जवाहर रोजगार योजना है। क्या है, जवाहर रोजगार योजना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। यानी जल बजट को या अपनाने वाला या पहला जो राज्य बना है वह केरल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। तो चरक जो थे ना, चरक किसके शासनकाल में रहते थे। तो यह कुषाण वंश यानी कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो यह 100 दिनों का। ठीक है, और सबसे पहले यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है सबसे पहले 100 दिनों का रोजगार देने का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से समिति है आपका पीके थुंगन समिति। कौन है, पीके थुंगन समिति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग मारकर शुंग वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है कि टोबा झील कहाँ स्थित है। तो जो टोबा झील है यह आपका सुमात्रा में है, सुमात्रा, टोबा झील सुमात्रा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 अपक्षातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता या 1-2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक किसी काम को करने में एक द्वारा किसी काम को करने की गति 20 से आधी है। यदि ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला उसको 36 दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पी क्यू का मतलब क्यू पी का पति है, पी गुना क्यू का मतलब क्यू पी का पति है, पी प्लस क्यू का मतलब क्यू पी का भाई है। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कितना बार हो जाता है। तो एक दिन यानी 24 घंटा में 22 बार ओवरलैप होता है। अगर यहीं पूछे कि 12 घंटा में तो 11 बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद कितना के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 324 हो जाएगा। और चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक जलाशय घनाभ के रूप में जिसकी लंबाई 20 है और यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है। तो जलाशय की चौड़ाई क्या हो जाएगा। तो जलाशय की जो चौड़ाई हो जाएगा वह हो जाएगा 60 मीटर। ये भी बना दीजिए, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन आपको डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 52 पत्ते की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चित्र वाले ताश के पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ 6 कितना पर, 6 आपका 30 पर, तो 100 कितना 20% हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है और एक संख्या 6 है, तो आपका अन्य संख्या क्या होगा? तो अन्य संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के लिए दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया है और वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है, तो उसे दैनिक में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है, तब उसका वास्तविक अवधि क्या हो जाएगा? तब उसकी वास्तविक अवधि 20 दिन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि √4x + 9 + 4x - 9 = 5√60 है तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न जब भी मिले तो ऑप्शन से बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, या नहीं तो दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाइएगा। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन रखते हैं तो 4 चौका 16 9 25, यहाँ 5 हो जाएगा और 16 में से 9 हो गया, क्या हो जाएगा? 7 √7, तो क्या हो जाएगा? 5√7। ऑप्शन नंबर ए रखे, आपका मिल गया। 67 से 71 तक प्रश्न जो दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। या देख लीजिए, एक में आपका कुल स्टाफ आपका 130 490 130 117 अधिकारी में। ठीक है, तो ऐसे यह दिया हुआ है, देख लीजिएगा दोस्तों। चल देखिए, यहाँ पर आपका दे दिया हुआ प्रश्न और क्या हुआ है कि जो ब्लैंक है वह पुरुष है और जो रंगा हुआ है वह महिला है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप लोग अगर देख लीजिए दोस्तों, और बहुत आसान है प्रश्न होता है। आप लोग इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से इसका PDF लेके बनाइएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर कोई प्रश्न आप लोग को लगे कि नहीं इसमें मिस्टेक हुआ तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि 1 से 100 तक जो प्रश्न बोला जाता है ना ही इसका कोई आंसर होता है, ना ही कुछ अपने से इसका आंसर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ अगर त्रुटि हो जाती है तो बेहिचक आप लोग कमेंट करिएगा और इसका आप लोग को सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। और एक बार कमेंट चेक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पिन कर दिया जाता है कमेंट को कि हाँ जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जो भी अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको सुधार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 71 का बाद देखते हैं दोस्तों। संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। 5 10 15 25 40 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 65। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ये भी एक रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 13वां स्थान है, मीना दाईं ओर से 9वां स्थान है। ठीक है, और श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी? यदि निखा मीना के बाईं ओर से 4th स्थान पर है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ कब किया गया था? यानी भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो यह 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो एड्स है, तपेदिक है, टिटनेस है, प्लेग है। तो जो एड्स हो जाता है या विषाणु से HIV वायरस से हो जाता है, जबकि तपेदिक, टिटनेस और प्लेग यह जीवाणु जनित रोग है। और आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तना का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, तो उस बल का नाम है कॉरियोलिस बल। क्या है? कॉरियोलिस बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन होता है? तो पसीने में जो उपस्थित खनिज लवण होता है वह सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या रखा गया है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई या जाति रखा गया है स्पेसीज। ठीक है, और वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चित्र आकृतियाँ है, तो चित्र आकृतियाँ जो है इसमें आपको बताना है। तो चित्र आकृतियाँ में आपका जो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका देख लीजिए, ऐसे है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, उसके बाद ऑप्शन नंबर जो इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 3R पर्यावरण से जुड़ा हुआ है? तो जो 3R जो होता है ना पर्यावरण से जुड़ने वाला, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिड्यूस, रिस्यूज और रिसाइकिल। ठीक है, और एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, या कभी कभी आपको यहाँ लिखेगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कुलांगार शब्द का उचित वाक्यांश का चयन करना है। तो कुलांगार किसे कहते हैं? तो कुलांगार जो अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलांगार कहते हैं। ठीक है, अपने ही कुल के नाश करने वाले व्यक्ति को कुलांगार कहते हैं। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं कि उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो उद्वर्तन शब्द जो है ना यह उबटन का तत्सम रूप है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, यानी कौन शुद्ध वाक्य है? तो देख लीजिए, वैमनस्यता, वैमनस्य, वैमनस्ता, या ऑप्शन नंबर ए वैमनस्य सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची नहीं है? यानी नाव का पर्यायवाची इसमें से बताना है। जलयान है, तरनी है, नौका है, ये तीनों है लेकिन तराग नहीं है। तो ऑप्शन
अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। अनुलोम का प्रतिलोम सही होता है, आचार होगा तो अनाचार होगा, सामिस होगा तो निरामिस होगा, लेकिन अंतर होगा तो अंदर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमित शब्द का विलोम आपको निम्नलिखित में से बताना है। तो अमित का जो विलोम होता है ना, या अमित का विलोम क्या होता है, तो परिमित होता है। क्या होता है, परिमित होता है, ठीक है। और व्यक्त का विलोम बताना है, तो व्यक्त करना यानी आना, सामने आना, तो लुप्त हो जाना, छुप जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। वर्तनी बताना है, इसमें से कौन सही है, तो वर्तनी के हिसाब से परिणति सही है। अगला प्रश्न है कि किस समूह के सभी शब्द देवता के प्रवाची शब्द है। राकेश, महादेव, त्रिनेत्र 3 है, 2 इसमें सही है, 1 नहीं है। अजर है, हर है, अम्बुपति है, लेकिन माधव के 1 नहीं है इसमें, लेकिन देव, सुर और अमर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सभी के सभी सही है। और अगला प्रश्न है कि बसंत का प्रवाची नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं कि आया मार दें, ठीक है। प्रवाची पूछ रहा है, प्रवाची होगा नहीं, आगे भी रहता है क्वेश्चन में कि नहीं है, इसको ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना होता है। तो इसका जो बसंत का जो प्रवाची शब्द कालानाथ नहीं हो जाएगा, लेकिन मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुराज यह बसंत का प्रवाची होता है, कालानाथ नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि धनुष का प्रवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो धनुष का प्रवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो कोदंड होता है, पिनाक होता है, सरंग होता है, जबकि मेदिनी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौरव शब्द का विलोम। तो गौरव शब्द का विलोम आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो गौरव का विलोम क्या होगा, तो गौरव का विलोम लाघव होगा। और आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है, तो आगम शब्द का अनेकार्थ शब्द, तो यह हो जाएगा आना, ज्ञान और शास्त्र। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो वर्तनी के संबंध में तो बताना है, तो यह का क्या हो जाएगा, पाशचिक हो जाएगा, यह वर्तनी के हिसाब से सही है। चलिए व्यस्क भी सही है, शराब भी सही है, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई संगठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो पूर्ण राज्य गठन जो हुआ था 1956 ईस्वी के तहत हुआ था, और जो आंध्र प्रदेश का जो हुआ था भाषा के आधार पर 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग होगा तो 1956 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो प्रसिद्ध तबला वादक जो थे यह आला रखा खा, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है, या पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी गुलबदन बेगम। दोस्तों बहुत समय कम है, आप लोग एक दिन में 2 सेट मारिए और उसका पूरा डिस्कशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।